थ्योरेटिकल पार्ट के बाद हम कंस्ट्रक्शनल फीचर जानेंगे। सेफ्टी वाल्व की क्या होती है, उसकी पार्ट्स क्या होती है, उसकी डिजाइन में इंप्रूवमेंट क्या हो, ओल्डर डिजाइन और न्यूअर डिजाइन में डिफरेंस क्या है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पार्ट्स बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर पार्ट की जो हाउसिंग की हुई है वो हमारी कैप है। ओके नाउ अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी वाल्व स्पिंडल है। वाल्व स्पिंडल जनरली स्टेनलेस स्टील और मोनल से बनी हुई होती है। ये हमारी वाल्व स्पिंडल है। अब जो हमारी वाल्व स्पिंडल और जो अपर पार्ट पे जो है वो हमारी गैप जो होती है, वो क्लियरेंस बोल सकते हैं, वो एटलीस्ट D/4 होती है। तो ये D/4 क्यों होती है? जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लिफ्टिंग, जो लिफ्टिंग हो सकती है, जो पॉपअप होती है सेफ्टी वाल्व, तो मैक्सिमम लिफ्ट कितनी हो सकती है? तो D/4 हो सकती है। तो मैक्सिमम रेंज D/4 होगी, इसलिए हम इतना क्लियरेंस देते हैं D/4। ओके ना, अब हम ये आप देख सकते हो, ये मैंने जो पार्ट बनाया है ये हमारी ईजिंग गियर होती है। अब ईजिंग गियर क्या होती है? ईजिंग गियर क्या होती है? जो मैनुअली ऑपरेट करते हैं हम लोग। सपोज अगर हमारा सिस्टम जो है कुछ खराब हो गया है, डिफेक्ट हो गया, तो हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर ईजिंग गियर को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो मैनुअली ऑपरेट हो सके और एटलीस्ट D/4 जो वो रेज कर सके। तो डिजाइन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो D/4 जो है वो रेज कर सके, जो सेफ्टी वाल्व वो पॉपअप हो सके एटलीस्ट D/4। ना अब आप ये जो देख रहे होगे ये हमारी कंप्रेशन नट है। जो आप ये पार्ट जो देख रहे हो, ये जो मैंने पार्ट बताया है आपको, ये पार्ट जो है ये हमारी कंप्रेशन नट है। तो कंप्रेशन नट की क्या काम होती है? कंप्रेशन नट के काम ये होता है, जो भी हमारा स्प्रिंग कंप्रेशन होता है उसको ये एडजस्ट करता है, और इसको हम लोग स्प्रिंग एडजस्टर के नाम से भी जानते हैं। सपोज अगर हमारी सेटिंग प्रेशर 10 बार करनी है, तो ये हमारा कंप्रेशन नट जो है, अगर हम उसे क्लॉकवाइज करेंगे तो कंप्रेशन इंक्रीज करेगा और वो अप टू सेटिंग प्रेशर 10 बार तक लाएगा। सपोज हमारी सेटिंग प्रेशर 9.5 बार है, तो कंप्रेशन नट को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और हम सेटिंग प्रेशर उसकी 9.5 बार तक ला सकते हैं। तो कंप्रेशन नट जो है वो स्प्रिंग की कंप्रेशन को सेट करती है। अब यहां पर मैंने लिखा है कंप्रेसर नट विथ लोक नट। लोक नट जो होती है उसके नाम से ही पता कर चलता है कि वो लॉकिंग का काम करती है, तो कंप्रेसर नट को लॉक रखती है। अगर हमें कंप्रेसर नट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ताकि स्प्रिंग की कंप्रेसर या टेंशन को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो सबसे पहले हमें लोक नट को लूज करना होगा और उसके बाद हम कंप्रेशन नट को जो भी कंप्रेशन मोड में लाएंगे, फिर लोक नट को हमें टाइट करना पड़ेगा, जो कंप्रेशन नट को भी वो टाइट कर देती है। ओके, तो हमारा ये लोक नट होती है। अब हम आते हैं, अब जो ये पार्ट जो देख रहे हो हमारा, ये जो है मैंने जो रेड कलर से शो किया है, ये हमारी स्प्रिंग होती है। ओके, स्प्रिंग जो होती है जो कि टेम्पर्ड स्टील से बनी हुई होती है, तो हमारी स्प्रिंग होती है। अब आप देख सकते हो जो अपर पार्ट पे मैंने लिखा है टॉप स्प्रिंग कैरियर, मीन्स वो स्प्रिंग हाउसिंग है। ओके, सॉरी, ये स्प्रिंग को सपोर्ट करती है, इसलिए हमने लिखा है टॉप स्प्रिंग कैरियर। और आप नीचे देख सकते हो, मैंने नीचे पार्ट शो किया है जो रेड कलर से मार्क्ड है, वो है बॉटम स्प्रिंग कैरियर। ओके, तो ये बॉटम स्प्रिंग कैरियर और ये अपर स्प्रिंग कैरियर है जो कि स्प्रिंग को सपोर्ट करके रखती है। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने पार्ट जो दिखाया है, ये पार्ट जो है हमारा ऐसे जो पार्ट गया और यहाँ पर भी ऐसे जो मैंने पार्ट दिखाया है, ये हमारी होती है बोनेट, और स्प्रिंग हाउसिंग होती है जो कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। और सेम हमारी जो नीचे जो होती है, ये जो होती है, ये पार्ट जो मैंने शो किया है, जो ऐसे शो किया है, ये हमारी बॉडी होती है, ये भी हमारी कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। और ये दोनों नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट के थ्रू जॉइंट होते हैं। जो मैंने ब्लैक रंग डॉटेड दिखाया है वो नट एंड बोल्ट है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये वेंट भी दिखाया है, वो वेंटिंग अरेंजमेंट होती है। नाउ ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, ये पार्ट क्लियर दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है ब्लैक कलर से जो शेडेड है, ये हमारी होती है फ्लोटिंग रिंग। फ्लोटिंग रिंग की मैं पर्पस जब वर्किंग प्रिंसिपल इसकी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। सेम जो है हमारा आप रेड कलर देख रहे होगे, यहाँ पर रेड कलर पिस्टन टाइप होगी, ये मैंने पिस्टन टाइप बनाया है, वो हमारी होती है एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन। ओके, ये भी इसकी भी प्रिंसिपल जब मैं वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा तब मैं अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। नाउ अब जो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है हमारी, ये पार्ट जो है ये हमारी वर्ब लीड है या श्रॉड बोल सकते हैं हम। ओके, और जो वर्ब जो होती है, जो
सिटिंग पोजीशन जो होती है वाल्व की, उसे हम लोग कहते हैं वाल्व सीट। तो ये मैंने शो किया है वाल्व सीट। ओके, नाउ ये जो देख सकते हो ये बोर डायमीटर है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा था पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो वो हमारी डी ये है, वो उसमें मैंने आपको क्लियरली शो भी किया था, पाई डी स्क्वायर बाई 4 दिखाया भी था। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और ये कैसे पॉपअप होती है हमारी। ओके, सपोज हम मानकर ऐसे चलते हैं, जिस प्रेशर पे सेफ्टी वाल्व पॉपअप होगी या वो और बोल सकते हैं रेज होगी, वो हमारा प्रेशर सपोज 10 बार है और यहां से हमारी हाई प्रेशर स्टीम आ रही है। ओके, और बोल सकते हैं स्टीम इनलेट है हमारी। तो जो हाई प्रेशर स्टीम जो है इनिशियली जो है हमारा इस पोजीशन पे एक्ट करेगी। हमारा आप देख सकते हो इनिशियली स्टीम जो है इस पोजीशन पे एक्ट करेगी। ये हमारी पोजीशन है, जो मैंने ये जो ऐसा लाइक ये से शो किया है, इनिशियली इस पोजीशन पे हमारी स्टीम प्रेशर एक्ट करेगी। तो कुछ फोर्स के साथ प्रेशर इनटू एरिया एक्ट करेगी। तो इस सपोज 10 बार हमारा एरिया, 10 बार हमारा प्रेशर इनटू एरिया है। ओके, तो इनिशियली हमारे इस पोजीशन पे ही स्टीम एक्ट करेगी। कुछ टाइम बाद हमारा क्या होगा, अगर 10 बार अगर हमारा रिस्ट हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये जो वाल्व जो लीड है, जो वाल्व सीट पर जो बैठा हुआ है वो पॉपअप होगी। तो पॉपअप होगी तो इस पे क्या होगा, गैप क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, स्टीम जो होगी, स्टीम की जो एक्ट होगी उसकी एरिया इंक्रीज होगी। ये हमारी क्लोजिंग पोजीशन पे है और ये हमारी ओपनिंग पोजीशन पे है, और बोल सकते हैं पॉपअप कंडीशन पर है। तो आप देख सकते हो इनिशियल, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो इनिशियल दिखाया है, और जो रेड कलर से दिखाया है वो आफ्टर दिखा है। तो जो रेड कलर जो है वो अब हमारी ज्यादा एरिया पे एक्ट कर रही है। ओके, तो ज्यादा एरिया पे एक्ट कर रही है मींस फोर्स इंक्रीज होगी। तो फोर्स इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, सडन इंक्रीज होगी, मींस जो वाल्व जो होगी वो सडन इंक्रीज होगी और सडन लिफ्ट होगी। तो इसलिए हमारा एरिया इंक्रीज हुआ, इससे सडन लिफ्ट होगी। अगर सडन लिफ्ट होगी तो हमारा क्या है, ये जो पार्ट जो आप देख रहे हो ये जो है एक्सेस स्टीम रिलीज पार्ट मैंने बनाया, जो कि यहां पर भी ये जो है हमारे ऐसे ट्रेवल करेगी और टू वेस्ट स्टीम मैंने ये दिखाया है। और ये जो मैंने दिखाया है ये हमारा वाल्व सीट है, और जो मैं यहाँ पर वाल्व सीट जो दिखाया है वो वाल्व सीट है, और ये हमारा वाल्व लीड है, ये स्पिंडल मैंने शो किया है। तो इनिशियली हमारी इस रीजन पर ही एक्ट करेगी, और बोल सकते इस रीजन पे ही एक्ट करेगी, बट उसके बाद हमारा इस रीजन पे एक्ट करेगी आफ्टर सम टाइम। तो इससे क्या होगा, वाल्व की जो स्पीड होगी, ठीक, वो रैपिड लिफ्टिंग होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टीम जो है इस पाथ से हमारा एक्सेस हो जाएगी स्टीम, जो भी हमारा ओवर प्रेशर हुआ बॉयलर पे और स्टीम ड्रम पे, तो हमारा क्या होगा, स्टीम जो है एक्सेस स्टीम रिलीज हो जाएगी। नाउ अब हमारा एक स्टीम क्या है, स्टीम एक फ्लूइड है। तो जो भी फ्लूइड हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है तो वहां पर एक हमारा ड्रैग बैक फोर्स होती है। ड्रैग बैक फोर्स क्या होती है, वो उस फ्लो को अपोज करती है, अपोजिंग नेचर होती है, एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होती है। तो मैं आप लोग को वो यहां पर जो है कुछ बैक फोर्सेस ड्रैग फोर्स आएगी, ये जो मैं रेड कलर से जो शो कर रहा हूं ये एक ड्रैग फोर्स आएगी, जिसके चलते जो ड्रैग फोर्स जो है हमारा इस पोजीशन पर एक्ट करेगी। ओके, ये कुछ ड्रैग फोर्स है, ये जो होती है इस पोजीशन पे एक्ट करेगी। तो इस पोजीशन पे एक्ट करेगी तो यहां पर मैंने दिखाया है, ये जो मैंने पार्ट दिखाया है ये हमारी एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन है। मींस ये एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन पे एक्ट करेगी। पिस्टन क्या है, जिससे पिस्टन पर कुछ प्रेशर्स आएगी और पिस्टन मूवमेंट होगी, जिसके चलते हमारा क्या है कि लिफ्टिंग जो होगी और हाई होगी, इसलिए हम लोग इसे हाई लिफ्ट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये जो ड्रैग फोर्स है हमारी, ये एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन पे एक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन की मूवमेंट होगी, रैपिड मूवमेंट होगी, जिससे हमारा ये जो सेफ्टी वाल्व की जो पॉपअप हो रही है या लिफ्टिंग हो रही है वो और ज्यादा लिफ्ट होगी, मींस हाई लिफ्ट होगी। मींस जो ड्रैग फोर्स जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है उसमें वो हम लोग पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस में चेंजेस ला रहे हैं, और जिससे हमारी लिफ्टिंग और हाई होगी, इसलिए इसका नाम है हाई लिफ्ट। ओके, नाउ अब आप देख रहे होगे ये जो मैंने ब्लैक पोर्शन जो
शो किया है। ये हमारी ब्लैक पोर्शन है फ्लोटिंग रिंग। तो फ्लोटिंग रिंग होती क्या है? ओल्डर कंडीशन में अगर हम बात करें तो ओल्डर टाइम में हमारी फ्लोटिंग रिंग नहीं होती थी, जिसके चलते जो हमारा स्टीम, जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन अगर रेज होती थी तो ये स्टक कर जाती थी। ओके, तो न्यू डिजाइन में हमारा फ्लोटिंग रिंग इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लोटिंग रिंग क्या करती है? ये इंश्योर करती है एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन की स्मूथ ऑपरेशन को, ये इंश्योर करती है। ओके, और ये क्या करती है? एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन को फ्री मूवमेंट कराती है। अगर वो स्टक भी होगा तो फ्लोटिंग रिंग के साथ ऊपर जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारे इस सेफ्टी वाल्व में हमारी डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट आई, इंप्रूवमेंट एज ए फ्लोटिंग रिंग। इसलिए हम इसको कहते हैं हाई लिफ्ट इंप्रूव्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं इंप्रूव्ड सेफ्टी वाल्व, और इसलिए इसका नाम है, इस सिस्टम का नाम है हाई लिफ्ट इंप्रूव्ड सेफ्टी वाल्व। हाई लिफ्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन, जो ड्रैग फोर्स है एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन पे एक्ट कर रही है, एंड अगेन एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन इसको रेज कर रही है, लिफ्टिंग हाई कर रही है, एंड इंप्रूवमेंट क्योंकि फ्लोटिंग रिंग लाया गया जो कि एग्जॉस्ट स्टीम पिस्टन की मूवमेंट को स्मूथ कर रही है और फ्री कर रही है मूवमेंट को, इसलिए हम इसे इंप्रूव करते हैं और सेफ्टी वाल्व करते हैं। इसलिए हमारा हाई लिफ्ट इंप्रूव्ड सेफ्टी वाल्व इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कितने प्रेशर पे ये बैठती है। ओके, अभी हमारी ओपनिंग हुई, अब हम बात करेंगे कितनी प्रेशर पे ये बैठेगी। सपोज हमारी ओपनिंग प्रेशर है, ओपनिंग प्रेशर जो हो रही है हमारी 10 बार पर ओपनिंग हो रही है, तो सपोज हमारा जो F इज इक्वल टू P इंटू ए होती है। ओके, F इज इक्वल टू P इंटू ए। सपोज इनिशियल एरिया जो हम लोग लेते हैं, जो ले रहे हैं A1 जो है 3 यूनिट हम लेते हैं, ये हमारी इनिशियल एरिया है, मींस जो इसकी एरिया है, जो इनिशियली जहां स्टीम एक्ट कर रही है उसकी एरिया हमने A1 लिए और वो हमारी 3 यूनिट है। सपोज अब हमारी लिफ्टेड कंडीशन पर है और अब उसे बैठने आए। ओके, तो हमारा लिफ्टेड कंडीशन पे जो स्टीम एक्ट कर रही है, जो मैंने यहां दिखाया जो स्टीम एक्ट कर रही है, क्योंकि ये नीचे से एक्ट कर रही है, तो सेम अगर लिफ्टेड पोजीशन पे हो गया तो इधर से भी हमारी स्टीम इधर सेम ऐसे भी हमारी एरिया पे एक्ट करेगी। तो एरिया जो एक्ट करेगी वो इनिशियल एरिया से ज्यादा होगी, मींस इतना शुरुआत में हमारे इस पोजीशन पे ही एक्ट हो रही थी, अब हमारी एरिया ज्यादा होगी, तो जो A2 जो होगी वो कुछ इंक्रीमेंट होगी। लाइक सपोज हम A2 लेते हैं 3.15 यूनिट, क्योंकि एरिया की कुछ इंक्रीमेंट होगी। ओके, नाउ तो इनिशियल फोर्स जो थी P इंटू ए थी, मींस प्रेशर हम ऑपरेटिंग प्रेशर हम 10 लिए हुए हैं, इंटू एरिया जो है 3 है, तो हमारी ये 30 यूनिट फोर्स पे हमारा ये ओपनिंग हो रही है। ओके, अब ना अब फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू सेम P इंटू ए होगी, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होती है। तो नाउ जो एरिया जो है हमारी 3.15 यूनिट हो गई है। तो ध्यान रखें ये तभी बैठेगा जब F1 और F2 इक्वल हो जाएगा, जब F1 F2 इक्वल होगा तब ये बैठेगा। तो मींस 10 प्रेशर से हमारा कुछ प्रेशर रिलीज हो रही है। ओके, तो 10 से हमारा 9.9 आएगी, 9.8 आएगी, सेम 9.6, 9.6, 9.5। तो एट 9.5 अगर 9.5 इंटू 3.15 करेंगे तो इक्विवेलेंट टू हमारा 30 यूनिट फोर्स आएगा, और इसी फोर्स से हमारा अगेन जो वाल्व जो ओपनिंग पोजीशन पे है वो अगेन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उसको लगेगा अब हम इक्विवेलेंट फोर्स तक आ गए हैं तो वो बैठ जाएगा, उसको ऐसा लगता है। और यही डिफरेंस होती है रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन रिलीफ वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व जिस प्रेशर पे ओपन होती है वो जब बैठती है तो वो ओपनिंग प्रेशर से कम प्रेशर पे वो बैठती है। सपोज आप यहाँ देख सकते हो, मैं मैथमेटिकली प्रूव भी किया हूं, ओपनिंग प्रेशर इसकी 10 थी, अब जो बैठने वाली प्रेशर जो है उसकी 9.5 बार होती है। बट रिलीफ वाल्व में क्या होता है, जिस ओपनिंग प्रेशर पे वो ओपन हुआ है सेम प्रेशर पे वो बैठता भी है। तो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस यही होता है। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताया वो कैसे ओपनिंग होगी और कैसे वो बैठेगी। तो आज का हमारा लेक्चर यही था, हाई लिफ्ट इंप्रूव्ड सेफ्टी वाल्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए, मींस अदर टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व में की भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप
नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।